दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी खास होने वाली है। स्पेशली वीडियो हम बिगिनर्स के लिए बना रहे हैं, जो लोग सीख रहे हैं, ताकि उन लोगों को बेसिक चीज़ें जानने को मिले। तो लगभग बहुत सारी कमेंट्स देखता रहता हूँ, मेरे पास आती रहती हैं। मैं पढ़ता भी हूँ और कुछ-कुछ कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूँ, कुछ का नहीं कर पाता हूँ, माफ़ कीजिएगा। क्योंकि शॉप में रहता हूँ, बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। कुछ दिनों गैप भी हो गया था, जिसमें वीडियो नहीं दे पाया था। तो काफ़ी लोगों की कमेंट्स थी कि कंपोनेंट्स की बेसिक टेस्टिंग पर वीडियो लाइए, क्योंकि कुछ नए लोग ऐड हुए हैं, तो उनको भी सीखने को मिलेगा। तो वैसे मैंने एक पूरा सीरीज़ इसका बनाया हुआ है। अपने पास क्या है ना, पूरी प्लेलिस्ट तैयार है कंपोनेंट बेसिक नॉलेज पे। तो कुछ चीज़ें और भी उसमें ऐड करनी बाकी हैं, तो जितनी वीडियो बनी है, उनमें से भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। लेकिन जो लोग स्पेशली नए ऐड हुए हैं, तो उनके लिए कुछ वीडियो और भी लेके आऊँगा। कुछ कंपोनेंट्स सर्किट में इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको चेक करने का तरीका आपको ज़रूर बताऊँगा। तो क्या आप चाहते हैं कि मेरे चैनल पर कंपोनेंट बेसिक टेस्टिंग पर मैं सीरीज़ लेके आऊँ, जिसमें आपको डिटेल से समझाऊँ सभी कंपोनेंट्स के बारे में? हालाँकि मैंने पहले बताया, लेकिन कुछ जानकारियाँ, अब नई वीडियो बना रहे हो, कुछ और जानकारी भी ऐड होंगी, तो ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं आपको एक ऐसे कंपोनेंट के बारे में बताऊँगा, जो कि सर्किट में है, या कहें तो एम्पलीफायर के सर्किट में आपको वॉल्यूम को बढ़ाने-घटाने के जगह पे ये इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है, जिसको हम पोटेंशियोमीटर कह देते हैं या वॉल्यूम टोन कहते हैं। अच्छा, इसको एम्पलीफायर्स पे तो होता ही है लगा हुआ, लेकिन ये आपको एसएमडी मशीन के अंदर वोल्टेज को एडजस्टमेंट के लिए लगाया जाता है। मतलब किसी भी सर्किट के अंदर ऐसा है जहाँ पर कोई चीज़ को हमने बढ़ाना घटाना हो, वॉल्यूम भी हो सकती है, वोल्टेज भी हो सकता है, तो इस जगह पे मिलता है आपको। अब जो डिजिटल अपने होते हैं, एसएमडी मशीन हो गया, डिजिटल कोई ऐसी अपने को डिवाइस मिल रहा है, जैसे म्यूजिक सिस्टम ही हो गया या सप्लाई हो गया, उसके अंदर आपको ये डिजिटल वाला मिलेगा, जिसमें ये घूमता रहता है, बस कहीं पे रुकता ही नहीं है। बस घूमता जाएगा ये, रुकेगा कहीं नहीं। उल्टा घुमाओ, सुलटा घुमाओ। लेकिन इसमें एक फंक्शन और भी होता है, प्रेस करके ये सिलेक्ट करता है। अच्छा, ये अलग चीज़ है, वो ये दोनों अलग चीज़ है। पहले हम आपको सभी के नाम बता देता हूँ और कार्य बता देता हूँ। ये पोटेंशियोमीटर है, जिसको आप वॉल्यूम टोन कहते हैं। और ये प्रीसेट है, जो आपको छोटी-छोटी सर्किटों में, जैसे इंडक्शन हो गया, कई सर्किट ऐसे हो गए जिसमें कंपनी कुछ वैल्यू सेट करके दे देती है, उसके ऊपर कुछ अलग से एक ग्लू डाल देती है, ताकि आप उसकी वैल्यू को इधर-उधर खिसका ना पाएँ। अगर वैल्यू इधर-उधर कर देते हैं, तो आपके सर्किट में अदर प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो ये सिर्फ कंपनी एक बार एडजस्टमेंट के लिए लगाती है, उसके बाद इसको लॉक कर देती है। और ऐसा ही एक और कंपोनेंट होता है ये। ये भी आपको ज़्यादातर सर्किट में मिलेगा, जैसे ये इस तरीके के मॉड्यूल्स आते हैं, इनमें मिलेगा। तो ये जो है जितने भी हैं, ये है पोटेंशियोमीटर, ये प्रीसेट, ये आपका ट्रिम पॉट। तो ये तीनों क्या है? रेजिस्टेंस। नॉर्मली रेजिस्टेंस, जैसे मैंने बोला, तो आपको एक कंपोनेंट ज़रूर याद आया होगा, वो है ये रेजिस्टेंस, ये रेसिस्टर। इसकी वैल्यू हम रेजिस्टेंस में चेक करते हैं। तो ये क्या है? फिक्स वैल्यू का है। इसकी जो वैल्यू रहेगी वो फिक्स रहेगी, इसकी वैल्यू हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। लेकिन ये जितने भी होते हैं, ये सब वेरिएबल होते हैं। इनकी वैल्यू को हम मैक्सिमम 100 के तक रख सकते हैं, मिनिमम 0 ओम्स तक रख सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है, 0 से लेके 100 किलो ओम्स तक हम बढ़ा सकते हैं। तो ये वेरिएबल होते हैं, इनकी वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं। वैसे ये भी है, ये वैसे प्रीसेट होता है, लेकिन ये भी वेरिएबल की कैटेगरी में आता है। ये और ये दोनों एक ही हैं, साइज अलग-अलग है, लेग बिल्कुल। इसको इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये इनके काम स्पेशल अलग-अलग बँटे होते हैं। तो हम वॉल्यूम की जगह इसको लगा सकते हैं, वॉल्यूम की जगह इसको नहीं लगा सकते, क्योंकि बार-बार हमें स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा वॉल्यूम को बढ़ाने-घटाने के लिए। लेकिन उपयोग में ये इसकी जगह पे आ सकता है, इसकी जगह ये ले सकता है, ठीक है? ये क्या है? ट्रिम पॉड। अब इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये एक टर्न ही लेता है, सिर्फ एक टर्न इधर लेगा, एक टर्न इधर लेगा। इसके बाद लॉक हो जाएगा। अब क्या होता है, इतने ही टर्न में 0 ओम से लेके 100 के तक की ये वैल्यू दिखा देता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे टर्न होते हैं, लगभग 10-15 टर्न ये लेता है, तब जाके ये देखिए 103 लिखा है, यानी कि 10 के। इसको डिकोड किया हमने तो 10 के में आया। तो ये 10 किलो ओम्स का है। 0 ओम से लेके 10 किलो ओम तक की वैल्यू ये दिखाएगा। उसके बीच में कितना भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा, ये घुमाना पड़ेगा, इस तरीके से घुमाते रहना पड़ेगा। एक टर्न में 1 किलो ओम ये या उससे आसपास ये
दिखाता है। यानी कि बहुत सारे टर्न इसमें देने पड़ते हैं। इसमें एक ही टर्न होता है, इसमें भी एक ही टर्न होता है, इसमें बहुत सारे टर्न होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये अलग है। इसको हम थोड़ा सा अलग रख देते हैं क्योंकि इसके परिवार का हिस्सा नहीं है वो। ये रेजिस्टेंस के परिवार के ये सभी हिस्से हैं। वो फिक्स थी, ये फिक्स वैल्यू की है, ये वेरिएबल है। अब इसकी वैल्यू को कैसे चेक किया जाता है? अब इसमें स्पेशली इसमें लिखा है, जो पुराने वाले जो होते थे अपने बड़े वाले साइज की, अभी तो डिजिटल आ गया है। धीरे धीरे कंपनी क्या है ना, ये जितने भी आ रहे हैं इनको खत्म कर रही है और डिजिटल वाले डाल रही है। सब ये माइक्रो कंट्रोलर से ऑपरेट होते हैं। अभी 100 के लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 100 के। मल्टीमीटर को अपन रखेंगे रेजिस्टेंस मोड पे और ये दोनों बीच को छोड़ देंगे। बीच वाला क्या होता है, इसके साथ कनेक्ट होता है, तो ये तब बीच वाला हम चेक करेंगे जब इसको घुमाएंगे। अभी हमने घुमाने नहीं, फिक्स पे इसकी जितनी वैल्यू पहले वो चेक करेंगे। कितनी वैल्यू दिखा रहा है? 91 किलो ओम्स की। अच्छा, कोई भी रेजिस्टेंस जितनी इतनी लिखी होगी उतना नहीं दिखाता, कभी कभी उसकी वैल्यू कम या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादातर कम ही दिखाता है वो। तो ये 100 के का है, तो ये 91 के आसपास दिखा रहा है। अब हम ये इसको चेक करेंगे कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। इसके अंदर जो कार्बन पट्टी होती है कभी कभी घिस जाती है, तो प्रॉपर कर 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 सी आवाज़ आने लगती है एम्पलीफायर में वॉल्यूम बढ़ा के साथ में। तो वो घिस गया कि नहीं, वो चेक करने के लिए इसको रखते हैं अपन। इसको हम घुमाना शुरू कर देते हैं। अभी इसमें है तो धीरे 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 हम इसको घटाएंगे, तो इसकी वैल्यू भी देखिए चेंज होते हुए रहेगी। ये 90, 89, 86, 84, 76 इस तरह की घुमा। जीरो ओम्स पे बिल्कुल इसको कम कर देंगे तो जीरो ओम्स पे आ जाएगा। जीरो पे नहीं कहा, 1.5 पे दिखा रहा है फिर भी ये। अब बिल्कुल हम इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। अब इस तरफ की वैल्यू भी हम आपको दिखाएंगे। अब इधर शिफ्ट करोगे तो ये वैल्यू ज़्यादा दिखाएगा। अब ये उल्टा हो जाएगा, इधर को हो जाएगा। इधर को ये बढ़ाने पर इसकी वैल्यू जो है ना कम होगी। अच्छा, एम्पलीफायर के अंदर ये जो लगता है, जब हम इसको इस तरीके से घुमाते हैं क्लॉकवाइज, तो क्या होता है, एम्पलीफायर की वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो इसको इधर को घुमाते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ती है। तो घुमाने पर, इधर को घुमाने पर इसकी वैल्यू बढ़ती है या घटती है? प्रैक्टिकल करके आप देखो, बताओ मुझे कमेंट करके। अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी? एम्पलीफायर के अंदर जब आवाज बढ़ती है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? चलो आप कमेंट करके बताओ। अब इसमें भी सिम बिल्कुल वैसा ही रहेगा। इसमें जो जैसे इसकी जो बीच की पिन ये वाली है, तो इसकी बीच की पिन टॉप वाली रहेगी, ये वाली। अब इसकी जो ऊपर नंबर लिखा है वो इस तरीके से रखो, और इसके ऊपर जो नंबर लिखा है उसको, रेजिस्टेंस के ऐप आते हैं एसएमडी रेजिस्टेंस कैलकुलेटर करके, तो इसकी वैल्यू इसमें लिखा है 501, तो इसकी वैल्यू 500 ओम्स रहनी चाहिए। अब दोनों में चेक करेंगे, सबसे पहले इसकी फुल वैल्यू चेक करेंगे आ रही कि नहीं करके। मैंने अभी क्या बोला था, किसी में ज़्यादा दिखाता है, किसी में कम दिखाता है। तो इसमें 528 ओम्स दिखा रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है तो खराब है वो, नहीं। कभी कभी किसी में ज़्यादा दिखाता है, किसी में कम दिखाता है। अब इस पे हम क्या करेंगे, टॉप पे चलेंगे। एक पहले फर्स्ट पिन पे रखेंगे और इधर टॉप पे चलेंगे, तो इसकी जो वैल्यू है ये देखिए, बिल्कुल फुल कर देते हैं अपन। तो इसकी वैल्यू देखना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये देखो इसकी वैल्यू क्या है, 530। इधर पे रख देते हैं, तो लगभग 150-200 की समथिंग आनी चाहिए ओम्स पे। नहीं, 18 ओम्स दिखा रहा है, मेरा कैलकुलेशन खराब था। ये देखिए इसमें 200-250 सेंटर में रखो, लगभग 230 से 250 के बीच में आएगी। मेरा कैलकुलेशन अभी भी खराब था। बिल्कुल सेंटर में रखना पड़ेगा इसको, अभी भी सेंटर पे नहीं है। मे बी अब सेंटर पे, हल्का सा सेंटर पे आया हुआ है। अभी भी सेंटर थोड़ा सा आउट है। तो इधर पे सेंटर पे चेक कर लिया आपने, तो इधर पे भी लगभग उतना दिखाएगा। सॉरी, इसको और इसको चेक करो, टॉप और इधर को चेक करो, तो दोनों तरफ की वैल्यू ये देखिए बराबर आ रही है, देखो। तो इस तरीके से इनकी टेस्टिंग होती है। इसमें भी वही है, फर्स्ट पिन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो ये कितने का है, 103, यानी कि आपका ये 10 के का है। फर्स्ट और लास्ट में 10 के दिखाने चाहिए, 10 के दिखा रहा है। बाकी जब आप घुमाओगे तो बीच वाली पिन के साथ में वो कनेक्ट होगा, तब वो आएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से चेक होता है, ये भी ठीक ही है, वैसे खराब नहीं है।
स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, खांसी हो रही है, बीच बीच में खांस रहा हूँ तो माफ करना। अच्छा ये क्या चीज़ है? अच्छा ये जो है इनकोडर है, इसको बोलते हैं रोटरी इनकोडर, 360 डिग्री रोटरी इनकोडर। ये अलग चीज़ है, ये इनकोडर स्विच है, ये रेजिस्टेंस की कैटेगरी में नहीं आता, भले ये घूमता हो, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह घूमता हो, लेकिन ये रोटरी इनकोडर है। इसकी परिभाषा अलग है, इसके कार्य करने का तरीका अलग है, और इसकी वर्किंग तो मैंने एक वीडियो में बताई है, कमेंट बॉक्स में वीडियो दे दूंगा, देख लेना, इसके बारे में डिटेल से जान जाएंगे। कल आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताऊंगा, इंटरेस्टेड है तो उस वीडियो को भी देख लेना। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर लेना। थैंक यू। लगे हाथ एक छोटी सी चीज़ और यहाँ पर बताता चलूँ, इंडक्शन के अंदर काफ़ी बार ये लगा हुआ रहता है, इसमें तो नहीं दिख रहा मुझे कहीं भी, किसी किसी में इंडक्शन में क्या होता है कि ये लगा हुआ रहता है, या किसी सर्किट में ये लगा हुआ है, अगर ये खराब हो जाए तो क्या करें? अब देखो ये सेट कहाँ पे है, जैसे 500 ओम्स का ये है, तो बीचों बीच सेट है, तो लगभग ये कितने, अगर ये बीचों बीच है तो मान के चलो कि ये 250-60 ओम्स पे सेट है। तो ये नहीं मिलता है तो उसको निकाल के 220 से 200 300 ओम्स तक की रेजिस्टेंस आप उधर पे जंपर कर सकते हो पॉइंट पे, इसको निकाल के। ठीक है, तो ये नहीं मिलता तो रेजिस्टेंस लगा सकते हो आप, हाफ वोल्ट की लगा सकते हो या 1 वोल्ट की लगा सकते हो इसकी जगह पे, या स्टेबलाइजर के अंदर भी हो तो कैलकुलेशन करके कितने पे सेट था वो उसी हिसाब से लगा सकते हो। बट इसकी जगह पे रेजिस्टेंस मत लगा लेना, क्योंकि ये तो भैया हमेशा काम पे आने वाली चीज़ है, एम्पलीफायर के अंदर हमेशा इसका यूज होता है, खराब हो तो इसको चेंज कर लेना। ये कम मिलते हैं इसलिए बताया मैंने आपको। ठीक है, थैंक यू।